हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मनीषा एंड सचिन का बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। उन्होंने अभी कम्युनिटी डाली है कि मनीषा ने डाला है कि बहुत हो गया, अब मैं अपने एक एक आंसुओं का बदला लूँगी, अपने माँ बाप के आंसुओं का बदला लूँगी। और वो उनके मायके वाले अब आ रहे हैं, शायद वो उनको ले जाएं क्योंकि। और उसके बाद सचिन का भी पोस्ट आया है कि अब डिवोर्स होगा और सचिन जेल जाएगा, सड़ेगा या मरेगा। गाइस, एक तो कल जब सचिन वापस आए, उनका जो एक्शन था, जो मनीषा के प्रति रवैया था, वो बहुत ही न्यूट्रल था। मतलब जब वो आए, अपनी माँ से मिले और रूम की तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि मनीषा रूम में है, उनके कदम रुक गए। फिर उनकी माँ ने उनको पुश किया और वो जाके रूम में बैठ गए चुपचाप से। ना मनीषा से एक शब्द बोला, ना बात करा, ना कोई उनके चेहरे पे गिल्ट दिखा। तो ऐसे एक्शन के बाद मतलब इतनी वो लड़की परेशान है, इतनी परेशानियों से गुजरते हुए आपको सपोर्ट कर रही है और उसके बाद भी आप न्यूट्रल हो। मतलब सचिन का जो अभी कंडीशन है वो सिर्फ इतना है कि धोखा सिर्फ मेरे साथ हुआ है। वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि यार उन्होंने भी किसी के लिए किसी को धोखा दिया। मतलब किसी को क्या, अपनी पत्नी को धोखा दिया है। वो लड़की जो सब कुछ छोड़ के आपके लिए वापस आई है, ये सचिन को समझ ही नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनके साथ गलत हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा गलत मनीषा के साथ हुआ है। इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर नेहा और सचिन का कुछ भी प्रॉब्लम हो, जेल जाए, कुछ भी हो, नहीं फ़र्क पड़ता। पर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ मनीषा के लिए, क्योंकि मनीषा के लिए सचिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबने सचिन के लिए दुआ करी थी कि यार सचिन मनीषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो जब वापस आ गए हैं तो स्टिल वो वहीं पे है। और जब किट्टू और अमित उनके घर आए थे तो भी वो यही बात कह रहे थे कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे ट्रैप करा गया है। पर आपने अपनी वाइफ के साथ भी तो गलत किया है, उसका कौन जवाब देगा? और सिंपल सी बात है, अगला तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। बट एक और बड़ी बात खुल के आई है सामने कि जो कुछ चैट्स सामने आई हैं उसमें मैं मतलब पता चलता है कि वो सगाई तक भी उनकी बातें हो रही थी और सगाई के बाद उनकी बातें बंद हुई हैं, जिसके बाद से ये इतना बौखलाए हुए हैं। तभी जाके सगाई उन्होंने करने दी। बट कुछ कमिटमेंट्स थे, कुछ इनके सीक्रेट कमिटमेंट्स हुए होंगे जो कि अब फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सचिन अब बिल्कुल ही पागल वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। मतलब अब जब वो आए तो उन्होंने अपनी माँ से ये डिस्कशन किया कि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया है कि साइकाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और शायद उनको ज़रूरत है, अब उनको बहुत ज़रूरत है। बट सिचुएशन इज़ दैट कि हम एज अ ऑडियंस ये चाहते हैं कि उनकी उनकी मैरिड लाइफ बचे। बट मनीषा भी कब तक उनको बर्दाश्त करे, आखिर कब तक? एक टाइम तक तो वो कहीं आकर के एक सोल्यूशन पे आएगी ना। अब कल जो उनके आने के बाद जो उनका रवैया था मनीषा के पास, बिल्कुल जीरो, नो इंटरेक्शन, नो कन्वर्सेशन, कुछ भी नहीं। मतलब एक बार उन्होंने एक दूसरे की आंखों तक में नहीं देखा। ऐसी सिचुएशन में मनीषा का स्टैंड लेना शायद बनता है, क्योंकि मनीषा सबसे ज़्यादा परेशान थी उनके लिए। उनके सलामती की सबसे ज़्यादा दुआ मनीषा ही कर रही होगी, उनके माँ बाप ही कर रहे होंगे। और उनके इन हरकतों के कारण उनके फादर के सीने में दर्द हो गया। क्या आप सोच रहे हो, अगर ये चीज़ बढ़ जाए तो शायद ये चीज़ हार्ट अटैक तक भी पहुंच सकती है। भगवान ना करे ऐसा हो। बट कितना बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सिर्फ एक बेवकूफ़ी के कारण। और आप कोई बच्चे नहीं हो, आप दो मेच्योर अडल्ट ने गलतियां करी हैं, अब एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो ना, मिट्टी डालो चीज़ों पे। और मुझे अब लग नहीं रहा है कि सचिन इस सिचुएशन में है कि वो सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर पाए, क्योंकि सचिन एज जो पहले वो उनके वीडियोस हैं उसमें वो बहुत स्मार्टली सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। बट अभी वो मेंटली ही डिस्टर्ब्ड हैं, वो मेंटली ही एकदम सेंसलेस हो चुके हैं। वो कल भी कह भी रहे थे अपनी वीडियो में कि मेरी कोई सेंसेस ही काम नहीं कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात को फिर इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है, जिसके बाद ये कम्युनिटी आई है कि अब मनीषा की फैमिली भी आ रही है उनसे मिलने और शायद उनको लेके चली जाए। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की के माँ बाप इस चीज़ से परेशान होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो बोलूँगी कि अभी बहुत पेशेंस वाले हैं उनके मायके वाले, कि उन्होंने इतना पेशेंसली अभी तक सारी चीज़ों से उन्होंने उनके ससुराल में ही हैंडल होने दिया, वो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। बट अदरवाइज़ आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो तो तुरंत इन्वॉल्व हो जाते हैं और शायद कोई एक्शन भी ले लेते हैं। बट
अब उनके पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और अब जा कर के वो आ रहे हैं मनीषा से मिलने या फिर उनको ले जाने। और कहीं ना कहीं मनीषा के ससुराल वाले भी मनीषा के साथ ही हैं। बस सचिन को सब सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो कुछ गलत ना कर ले, बट एंड ऑफ द डे सचिन गलत है। मतलब एक औरत जो समझदार है, जो मैरिड लाइफ देख चुकी है, जिसका एक बच्चा है, वो ये चीज़ नहीं समझ सकती कि किसी दूसरे का घर बर्बाद करने का दर्द क्या होता है। क्या उनके साथ कभी ऐसा होता तो वो बर्दाश्त कर पाती? नहीं बर्दाश्त कर पाती। और अब तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए हो ना, आपने इंगेजमेंट कर ली, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपके लाइफ में, और यहाँ पे आपके कारण किसी दूसरे का घर बर्बाद हो रहा है। आपने एक बार भी एक औरत के बारे में नहीं सोचा, औरत होके एक औरत का घर तोड़ दिया। कैसी औरत हैं आप? और अब जो इनका, यार कैसे कर सकते हैं ये ऐसा? ये डिवोर्स तक की बात बहुत बड़ी बात होती है। सो गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट इनका क्या अपडेट आता है। थैंक यू सो मच। और मैं बस वेट कर रही हूँ अगले इनके अपडेट का, और आई विश कि इनकी रिलेशनशिप चले और इनकी शादी सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मनीषा के लिए ये, क्योंकि मनीषा फिर डिप्रेशन में तो ऑलरेडी वो थी, और वो कहीं ना कहीं खुद को कोई हार्म ना पहुंचा ले, इस बात का भी एक डर रहेगा। धन्यवाद।